आइए आज हम पावर बीआई में सीखते हैं गॉस चार्ट। क्या होता है ये गॉस चार्ट? ये एक टारगेट चार्ट की तरह काम करता है, जैसे कि केपीआई कार्ड ये जो यूज़ होता है, ये गॉस चार्ट है या दिस वन, ये है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। जिस तरह से ये हमारे टारगेट को अचीव हुआ या नहीं हुआ, गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये बताते हैं। इसी तरह से ये तीनों चार्ट एक तरह से वर्क करते हैं। अगर हम पावर बीआई में इन चार्ट्स को सीख जाते हैं, तो हम अपनी कंपनी या अपनी किसी भी ऑफ़िस में जो हम वर्क करते हैं, हम अपने बॉस को दिखा सकते हैं कि हम जो है कहाँ पर अपनी मिस्टेक कर रहे हैं और कौन से एरिया हमारा अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। इसलिए ये चार्ट बनाए गए हैं, ठीक है? लाइक अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि गॉस चार्ट किस तरह से यूज़ होता है, तो गॉस चार्ट पे हमने क्लिक किया और हमने ये जो है यहाँ पर इंसर्ट करा लिया है, राइट? अब इंसर्ट कराने के बाद इसमें ये 3 फ़ील्ड है, वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और ये है नेक्स्ट टारगेट वैल्यू, ठीक है? अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले तो हमें ये जानना है कि हमें वो मेज़र कैलकुलेटेड बाय बनाना चाहिए या फिक्स बनाना चाहिए कैलकुलेटेड। अब हमने क्या किया, कार्ड हमने इंसर्ट कराया, इस कार्ड में हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल रेवेन्यू हम कितना जनरेट कर रहे हैं, 2 मिलियन, ठीक है? 2 मिलियन हमारा जो है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को जो है नॉर्मल कर लेते हैं, ऑटो की जगह मिलियंस में नन कर लेते हैं, तो ये हमें नॉर्मली दिखाएगा कि वैल्यू कितनी है। 18,65,000 रुपए की वैल्यूज़ हमने जो है टोटल रेवेन्यू अर्न किया है, ठीक है? तो यानी कि जो हमारा ऐसे गोल तो हमारा प्री डिफाइंड होता है कि अब ये तो है नहीं कि हमने 18,65,000 वैल्यू देखी तो हमने 20 लाख गोल कर दिया। तो गोल तो हमारे पूरे साल का जो है पहले से ही प्री डिसाइड होगा कि हमारा 20 लाख रुपए का हमारा गोल है और हमने क्या अचीव करा 18, तो हम कहाँ पर हमारा रह गया है, ठीक है? हम कहाँ पर जो है पीछे हैं, तो उस पे हम वर्क करेंगे। तो लेकिन अगर अगर हमें इस समय सीखना के पर्पज़ से हम जो है ये सीख रहे हैं, तो लाइक हम इसी में एक न्यू मेज़र नाम से एक जो है यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर लेंगे एक, दिस वन, हम इसका नाम रखेंगे टारगेट, ठीक है? टारगेट 3 रख लेंगे इसका नाम, क्योंकि नीचे भी टारगेट बनाए गए हैं। तो टारगेट बनाने के बाद इसमें हम जो है 20 लाख जो है पहले से ही यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है? 20 लाख डाल सकते हैं, 18 लाख भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि जो अचीव हो रहा है वो दिखाई दे। लेकिन यहाँ 20 लाख डाल देते हैं, ठीक है? कि 18,65,000 में टोटल रेवेन्यू अर्निंग है, लेकिन हमें ये लगता था कि हम इस पूरे साल में 20 लाख अर्न कर लेंगे, हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये टारगेट बना लिया, ठीक है? एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से जो है इसमें टारगेट 3 के नाम से टारगेट बना लिया है। अगर ऐसा ना करना चाहें आप, तो न्यू मेज़र में जाएँ और न्यू मेज़र में जाने के बाद यहाँ पर हम बनाएँगे टारगेट 4, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम। हमने डायरेक्ट सम नहीं करा, हम इसमें सम करेंगे। किसका सम करेंगे? टोटल रेवेन्यू का सम करेंगे। टोटल रेवेन्यू का हमने सम किया। नाउ इसको जो है क्लोज़ करेंगे और इनटू कर देंगे इसका 1.2, मतलब इतने गुना ज़्यादा, ठीक है? 1 गुना से ज़्यादा 1.2, ठीक है? 1.5 करेंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.2 कर देते हैं, इससे थोड़ा कम, ठीक है? एंटर करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, सम। जो भी हमारे रेवेन्यू का सम है 1,86,000 जो भी हमारा सम है, 18,65,000 जो हमारी वैल्यू है, इसका जो सम है उसका 1.2 गुना ज़्यादा हमारा ये टारगेट है, ठीक है? हमने 2 तरीके से टारगेट बना लिए। तो हमारा ये जो गॉस चार्ट बना हुआ है, ठीक है? इसमें हम वैल्यू डालेंगे क्या? रेवेन्यू। जो हमने अर्न किया है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करा दी, क्योंकि हमने जो है कुल मिलाकर 2 मिलियन जो है अर्न किया है। उसकी जहाँ पर ज़ीरो मतलब मिनिमम ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो है ही, मिनिमम ही होती है ज़ीरो। अब 4 मिलियन क्या है? इसका डबल, 2 मिलियन का डबल, मतलब 2 हम ये जो भी वैल्यू हमारी टोटल अमाउंट हमने जो कमाई है, अर्न करी है पूरे साल में, तो ये पूरे साल में अगर ये मंथ का है या 4-5 साल का है, कितने का भी है, तो ये टोटल है, ओवरऑल है, तो इसकी जो डबल आ जाएगी। अब इसमें जो नीचे टारगेट है, ये है टारगेट वैल्यू। टारगेट में क्या है, हम थर्ड भी डाल सकते हैं, जो 20 लाख हमने जो है कराए थे, तो ये है 2 मिलियन, कि हम अपने गोल को अचीव कितनी दूर है, इतने की दूर है, क्योंकि हमारा जो 18,65,000 तो था ही, और 20 लाख हमने क्या बनाया था इसका, जो है हमने टारगेट बनाया। तो इसे इतना अचीव करने से अगर हम इसे नॉर्मली कर लें, टारगेट वैल्यू को हम नन कर देते हैं, इसकी डिस्प्ले यूनिट जो है हम इसकी नन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये आ गया हमारा। अब हम इसकी ये क्या है, कॉल आउट वैल्यू है ये। कॉल आउट वैल्यू हमारी जो है इसके नीचे आ रही है,
ये है। और हम इसे नीचे आएँगे और इस वैल्यू को डालेंगे नन। ठीक है? तो ये है। समझे आप? तो ये वैल्यू थी और हम यहाँ पर ये अचीव कर पा रहे हैं, राइट? अगर हम इसे मंथ वाइज़ देखना चाहें तो हम एक स्लाइसर इंसर्ट करा देंगे, इसमें मंथ इंसर्ट करा देंगे। अब ये मंथ क्या करेगा, अब अप्रैल का दिखाएगा यहाँ पर कि अप्रैल में हमारा क्या है कि अप्रैल में हमने इतना अर्न किया है, अगस्त में ये किया है और ये है। लेकिन अब देखिए, अब ये कुछ कुल मिला के जितना भी करा, लेकिन 20 लाख रुपए ये तो पूरे साल का दिखा रहा था। जो है 18 लाख जो 65,000 दिखा रहा है, पूरे साल का दिखा रहा है। लेकिन इसमें ये क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट है कि जो वैल्यू हमने दी है वो टारगेट की, वो पूरे साल की दी है। ठीक है? तो पूरे साल पे तो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने कितना-कितना जो है अर्न किया है। ये हमारा गॉस चार्ट वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच।